वो गए पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। जय हिंद। प्रिंसिपल मैम आ रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य पे मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं इसके लिए हाई सेकेंडरी स्कूल परवाल जितने भी हम हिंदुस्तान के भाई बहन हैं वो सब मिलकर एक संकल्प में कि हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसको बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके साथी जो उनके साथ सदस्य थे खुद भी उसमें शामिल थे। वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इस संविधान को बनाने के लिए हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये संविधान हमें ऐसा नहीं मिला था कि खातिर बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो ये हमें समानता सेवेंटी सेवन्थ जो गणतंत्र दिवस है उसकी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बरवाल हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बड़ा ही भव्य
कार्यक्रम आयोजित किया गया इसी उपलक्ष्य पर, और सभी को इनविटेशन था। तो आज सबने बच्चों का जो पार्टिसिपेशन थी उसको देख के हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, और हम समझते हैं कि जिस तरीके से संविधान के मूल्य जो हैं उनकी रक्षा करना आज बहुत ज़रूरी है। हर तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमें संविधान द्वारा जो हक दिए गए हैं, हम किस तरीके से उनको सही तरीके से अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए इस्तेमाल कर सकें, और अपनी जो जिम्मेवारी हैं उनको निभाते हुए संविधान द्वारा दी गई ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने देश को सशक्त और मजबूत बनाएं। इसी के साथ मैं सभी को इस हार्दिक इस पर्व पर, इस त्योहार पर शुभकामनाएं भेंट करता हूं। सारे देशवासियों को, बरवाल के वासियों को, सारे देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और हमने आज जो बरवाल में हायर सेकेंडरी स्कूल बरवाल में प्रिंसिपल मैडम जो है हमारे, उनकी अध्यक्षता में जहाँ पे हमने आज रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन था वो हुआ है। तो हम जहाँ सारे जो बरवाल के गाँववासी थे, बरवाल के जो बच्चे थे, वो सारे इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कल्चरल आइटम्स भी थी, स्कॉट्स भी था, सब कुछ था। तो जैसे हमारे भाइयों ने बताया कि आज 77th जो है वो रिपब्लिक डे हमने जो मनाया है, तो ये हमारा एक संविधान डे भी होता है। तो ये हमें संविधान जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिला, बहुत मुश्किल से मिला। अब हमने इसको संभालना है। तो जो हमारे संविधान में जो हमारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, मैं तो समझती हूँ पहले हमारी ड्यूटीज़ होंगी, राइट तो बाद में होते हैं। तो जितनी भी हमारी ड्यूटी है हर भारतवासी को और हमारे बरवाल के जितने भी लोग हैं सबको इसमें अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देना होगा, और अपने इस संविधान को और गणतंत्र दिवस को बनाए रखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आज जो हमने 77वां जो गणतंत्र दिवस मनाया है, ये हायर सेकेंडरी शहीद लैंस नायक जो राइजिंग के नाम पे है। तो यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो जो हमारा संविधान था उसमें ये था सम जमा विधान, संविधान संधि विच्छेद करके हम इसका अगर मीनिंग निकालें तो ये है सबके लिए समानता थी अधिकारों की। इसमें कोई किसी जाति धर्म विशेष के लिए कोई स्पेशल नहीं था, और ना ही किसी का हक मारने की कोशिश की गई थी। तो इसमें यह था कि जो भारतवासी हैं 190 साल की गुलामी के बाद जो हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी, उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर को जो दिया गया कि आप संविधान कमेटी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन बनाया गया थी, 7 मेंबरी कमेटी थी। तो उन्होंने इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो उस दिन जो भारत था वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो हमने उसका पूरा लाभ उठाना है और अपनी देश की तरक्की प्रगति के लिए मेहनत करनी है। जश्न मनाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें अपने देश को आगे ले जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के साथ हम इसकी वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। तो ये इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमें आज़ादी, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमें आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने देश को अगर उन्नति की तरफ ले जाना है तो हमें अपनी ड्यूटियों का पालन करना पड़ेगा। हम अपने राइट्स तो देखते हैं, लेकिन राइट्स को देखते देखते हमें अपनी ड्यूटीज़ भी करनी है। अगर हर एक नागरिक अपनी ड्यूटी करेगा तो हमारा देश तरक्की की तरफ चलेगा। मैं सभी को यही देशवासियों को यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी से और डेडिकेशन से करनी है, ताकि हम अपने देश की अखंडता और एकता और देश की तरक्की को बचाए रखें।